तो निर्मेय 28 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारी रचना पेंसिल से करना है। ये प्रश्न में आ सकता है या आएगा, ऐसे ही मान लेना, ठीक है। आएगा एग्जाम में, सारे प्रश्न लगा चुके हैं, दोबारा तिबारा पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेना, आएगा एग्जाम में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही, इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ाया जा रहा है, इसमें ये मत बोलो कि सर इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता दो, जो पढ़ा रहे हैं यही इम्पॉर्टेंट है, यही आएगा। तो चलो, प्रश्न है दिए हुए 6 सेंटीमीटर, दोनों प्रश्न एक है, बात एक ही है। व्यास दिया गया है तो आधा करोगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। प्रश्न पढ़ना, हाँ इसमें 50 अंश दिया गया है, इसमें 40 अंश। सारा नियम वही रहेगा, जब 50 बोलोगे तो 50 लगा देना, 40 आएगा तो 40 लगा देना। चलो 50 वाला लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर, व्यास 6 तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 3 सेंटीमीटर। 6 के आधा कितना, 3। गोला प्रकार पहले निकाल लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेते हैं। अब एक वृत्त बनाते हैं। भाई वृत्त बनाओगे तो उसका केंद्र कहीं तो होगा, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं वृत्त का केंद्र ये रहा, ये रहा वृत्त का केंद्र। इसी पे गोला प्रकार की आप नोक रखो, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कर दो। तो ये रहा 3 सेंटीमीटर अर्थात 6 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त। 2 स्पर्श रेखा खींचना है जिसका कोण 50 अंश के कोण पर बनाए। 2 विधि है, आसान वाला बताएंगे इसको। आपको इसका एक व्यास बना देना है। क्या बना देना है, व्यास। व्यास कहाँ से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो एक ऐसे कहीं पर भी किसी कैसे भी लाइन खींच देना, ये व्यास होगा। क्या होगा, व्यास। तो पहले केंद्र स्पष्ट दिखाई दे ताकि हम लोग ऐसे कर दें इसको। ये क्या है, वृत्त का केंद्र। तो व्यास बना दिए। अब कोण कितना है, कितना मान के चल रहे हैं, 50 अंश। कितना मान के चल रहे हैं भैया, 50 अंश। तो 50 वाला बनाओगे तो 50 अंश, 40 अंश वाला बनाओगे तो 40 अंश। हमें इस केंद्र पर 50 अंश का कोण बनाना है। इसके लिए चादा उठा लेना, जितना आएगा उतना बना देना, ठीक है। चादा बाहर निकालो। चलो पहले इसका नाम रख देते हैं, जैसे इसका नाम मान लो का है, इसका नाम ख रख देते हैं, इसका नाम ग रख देते हैं। तो ख पर का पर 40 अंश का कोण बनाना है। पहले इसको बराबर करोगे, लाइन के ऊपर लाइन रहना चाहिए, ठीक है, तभी कोण बनेगा। तो कितने अंश का, इस इधर से बना रहे हो तो इधर से गिनना, 10 20 30 40, 40 अंश का कोण बना दो। तो ये रहा, इस लाइन को मिला दोगे केंद्र से, 40 अंश का कोण होगा ये, ठीक। अब क्योंकि ये बाहर तक खींचने की कोई ज़रूरत है नहीं, हमें जो यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ तक ज़रूरत है। एक टिक लगा के आप पेंसिल से उतना ही खींचना, इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। अब इसका नाम हम लोग च रख देते हैं। अब इस च पर और इस ग पर 90 अंश का कोण बना दो। स्पर्श रेखा केंद्र से जो रेखा मिलाते हो 90 अंश का कोण पे होता है। इस पर 90 अंश का कोण, इस पर 90 अंश का कोण बना दो। चलो कोण भाई रचना साधारण है तो गोला प्रकार से ही बना दो 90 अंश का कोण। तो इसके लिए ग पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, ग पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, ये रहा ग पे, बिंदु ग पे गोला प्रकार की नोक रखो जहाँ ये मिल रहा था। अब इस पर 90 अंश का कोण बना दो, कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो। पेंसिल से ही बनाना है, याद रखना, बार बार हर एक वीडियो में बताते हैं फिर भी पूछते ही हो ना। रचना के चरण लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, अगर वो काटना चाहेंगे तो काट ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लिख देना, चाहे थोड़ा जो कर रहे हो वही अपने भाषा में लिखो, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे कर रहे हो, ठीक है। हम लिखाएंगे तो आपकी आदत हो जाएगी, याद करने लगोगे। यहाँ पे गोला प्रकार 90 अंश का कोण बनाना आता है ना, जहाँ कट किया यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। सब सिखाया गया है, नहीं सीखोगे तो भाई 10 में हो तो वैसे सीखना ही चाहिए। फिर जहाँ कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे।
एक चाप ऐसे लगा दो, फिर एक चाप ऐसे लगा दो। अब जो यहाँ पे कट किया था यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, त्रिज्या ना बदलने पाए। अब दोनों चाप जहाँ कट करेंगे उसी को मिला देना, 90 अंश का कोण रहेगा वो, मतलब इस पर से रेखा हो जाएगा। इसको मिलाते हुए इससे जो यहाँ पे कट कर रहा है खींच दो, ठीक है, यहाँ से मिलाते हुए खींचे। सेम काम आप बिंदु चा पर करोगे, सेम काम आपको बिंदु चा पे करना है। 90 अंश का क्या बनाना है, कोण बनाना है। चा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक कोई भी त्रिज्या कर लेकर एक चाप लगा दो, मतलब एक अर्धवृत्त बना देना कुछ इस प्रकार से। पेंसिल से बनाना है, सुन लो भाई लोग। यहाँ कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप ऐसे लगा दो, यहाँ पे गोला, जहाँ कट किया यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखो, एक चाप और लगा दो, फिर एक चाप ऐसे इस साइड भी वही उसी त्रिज्या से, और जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रख कर यहाँ पे एक चाप और लगा दो। जहाँ कट करेगा इसको मिला देना, इसको चा से इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ा दो जहाँ कट करेगा, ठीक है। यही अभीष्ट होगा। अभी फालतू का चीज़ हम लोग इसको मिटा देंगे। तो चलो ये रहा। अब इसको जब नापोगे तो यहाँ पे कोण ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, यहाँ पे 50 अंश बनाए थे तो यहाँ पर अपने आप ही कितना हो जाएगा, 50 अंश, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, किसी किसी में रहेगा, ठीक है। 7 सेट आते हैं पूरे यूपी में, तो किसी न किसी सेट में, 1-2 सेट में रहेगा पक्का। अब जिसका किस्मत होगा उसमें मिल जाएगा। उसमें इसका नाम छा रख दो। तो यही चाचा और छागा रेखा जो है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे इसका नाम ABCD रख देना, बनेगा इसे, नियम यही रहेगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग साधारण अपनी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो चलो भाई मिलेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय।